दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मोतीपुर गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। उस दिन की सुबह हमेशा की तरह हल्की बारिश और ठंडी हवा के झोंकों के साथ शुरू हुई थी। चारों तरफ धान के खेत पानी से लबालब भरे हुए थे और सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव के मेहनतकश मजदूर अपने अपने खेतों की तरफ निकल पड़े थे। इन्हीं हरे भरा खेतों के बीच एक ऐसा युवक था जो बाकी सभी से अलग नजर आ रहा था। उसका नाम राघव था और उम्र करीब 26 साल रही होगी। उसके तन पर एक फटी हुई कमीज, पुरानी मैली धोती और पैरों में हमेशा की तरह कोई जूता या चप्पल नहीं थी। वो पूरी तरह नंगे पांव था। राघव का पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि कड़ी मेहनत ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। वो बार बार अपनी थकी हुई कमर को सीधा करता, गहरी सांस लेता और बिना एक पल गवाए दोबारा धान रोपने के काम में जुट जाता। उसके चेहरे पर जीवन के भयंकर संघर्षों की थकान साफ झलकती थी, लेकिन उसके माथे पर कभी कोई शिकन या शिकायत का भाव नहीं होता था। पास ही खेत की मेड़ पर खड़े खेत के मालिक ने उसे लगातार झुककर काम करते देख ऊंची आवाज में पुकारा, राघव बेटा, थोड़ा आराम कर ले, सुबह से लगातार जुटा है। राघव ने अपनी गर्दन उठाई और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लाकर बोला, आराम तो तब करूंगा मालिक, जब मेरी मां की दवाई के पूरे पैसे जुड़ जाएंगे। ये कहकर उसने बिना एक सेकंड गवाए फिर से अपने हाथ पानी में डुबो दिए और धान के पौधे एक एक करके मिट्टी में रोपने लगा। देखते देखते दोपहर ढल गई और आसमान से तेज धूप बरसने लगी। आसपास काम कर रहे बाकी मजदूर खेतों से निकलकर पेड़ों की ठंडी छांव में बैठ गए और अपने अपने टिफिन या पोटलियां खोलकर खाने लगे। लेकिन राघव ने काम नहीं रोका। वो तब तक खेत में डटा रहा जब तक उसका एक निश्चित हिस्सा पूरा नहीं हो गया। आखिरकार मालिक ने उसे जोर से आवाज देकर बुलाया और कहा, अब तो कम से कम रुक जा, आकर कुछ खा ले। राघव थककर खेत की मेड़ पर आया और उसने अपनी छोटी सी कपड़े की पोटली खोली। उसमें केवल 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सादा नमक रखा था। वो जैसे ही अपनी भूख मिटाने के लिए पहली रोटी तोड़ने वाला था, तभी उसकी नजर पास ही बैठी एक बुजुर्ग महिला मजदूर पर पड़ी। वो महिला बेहद कमजोर थी और भूख व थकान से उनके हाथ लगातार कांप रहे थे। उनके पास खाने के नाम पर एक दाना भी नहीं था। राघव ने बिना एक पल भी सोचे अपनी दोनों रोटियां उठाईं और सीधे उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंच गया। उसने रोटियां उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अम्मा, इन्हें आप खाइए। बुजुर्ग महिला ने संकोच करते हुए मना किया, एटा, तू सुबह से लगातार खेत में इतनी मेहनत कर रहा है, तू भूखा रह जाएगा। राघव मुस्कुराया और बड़े आदर से बोला, अम्मा, मैं जवान हूं, भूखा रह लूंगा, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आपसे भूखा नहीं रहा जाएगा। आप चुपचाप इसे खा लीजिए। उसने जबरन दोनों रोटियां उनके कांपते हाथों में रख दी। पास बैठे दूसरे मजदूर ये सब अचरज से देख रहे थे, पर किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। खुद भूखा रहने के बाद भी राघव के चेहरे पर जो सुकून था, वो अनमोल था। थोड़ा सा पानी पीकर वो दोबारा उसी कीचड़ भरे खेत में उतर गया। शाम ढलते ढलते राघव का शरीर जवाब देने लगा था। उसकी मांसपेशियां दर्द से ऐंठ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आज शाम मजदूरी मिलेगी तो मां की दवा के पैसे पूरे हो जाएंगे। आखिरकार दिन भर के पसीने की कमाई बंटी। राघव को उसकी मेहनत के बदले केवल 400 रुपए मिले। उसने उन पैसों को अपनी कमीज की जेब में बहुत संभाल कर रखा और तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के जाने माने बुजुर्ग दीनाना बाबा मिले। बाबा की उम्र बहुत हो चुकी थी और उनकी सांसें तेजी से फूल रही थी। बाबा ने हांफते हुए कहा, राघव बेटा, जरा मुझे सहारा दे दे, मुझसे चला नहीं जा रहा। राघव बिना सोचे तुरंत उनके पास दौड़ा। उसने बाबा को अपने मजबूत कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे संभालते हुए
उन्हें उनके घर तक छोड़कर आया। दीनाना बाबा राघव के इस सेवाभाव से इतने पिघल गए कि उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए और कहा, ये रख ले बेटा, थोड़ी मदद हो जाएगी। राघव ने तुरंत पीछे हटते हुए हाथ जोड़ लिए और कहा, बाबा, बुजुर्गों की सेवा की कोई कीमत नहीं होती, इसे आशीर्वाद समझिए, मेहनताना नहीं। बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने राघव के सिर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी, भगवान तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाएगा बेटा। राघव बस मुस्कुराया और अपने कच्चे घर की तरफ बढ़ गया। जब राघव घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां शांति देवी को खांसी का एक भयंकर दौरा पड़ा है और वो खांसते खांसते बुरी तरह कांप रही है। ये देखकर राघव का दिल दहल गया। उसने घबराकर कहा, मां, तुम्हारी ये हालत, मैं अभी जाकर डॉक्टर से दवा लेकर आता हूं। वो बिना एक पल गवाए गांव की एकमात्र दवा की दुकान की तरफ भागा। दुकानदार ने पर्ची देखकर दवा निकाली और कहा, 600 रुपए लगेंगे भाई। राघव ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। उसमें केवल 400 रुपए थे जो उसने दिन भर की मजदूरी से कमाए थे। उसने बेहद मिन्नत भरे स्वर में कहा, भैया, अभी मेरे पास इतने ही रुपए हैं, बाकी के 200 रुपए मैं कल सुबह मजदूरी मिलते ही लाकर दे दूंगा। कृपया दवा दे दीजिए, मेरी मां बहुत बीमार है। लेकिन दुकानदार का दिल नहीं पसीजा। उसने साफ लहजे में कह दिया, उधार का कोई नियम नहीं है भाई, पूरे पैसे लाओगे तभी दवा मिलेगी। राघव कुछ पल तक दुकान के काउंटर के सामने पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा रहा। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो भारी कदमों से खाली हाथ वापस अपने घर की ओर लौट आया। घर आकर उसने मां से झूठ बोला, मां, आज दुकान पर वो वाली दवा खत्म हो गई थी, सुबह शहर से नई खेप आ जाएगी, तब ले आऊंगा। शांति देवी सब समझ चुकी थी। वो जानती थी कि उनका बेटा उनसे झूठ बोल रहा है ताकि वे परेशान न हों। उन्होंने बेटे का मन रखने के लिए कुछ नहीं कहा और बस प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू खुद सुबह से भूखा है, फिर भी मेरी इतनी चिंता करता है। राघव अपनी मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला। दोनों ने सिर्फ पानी पीकर किसी तरह वह दर्दनाक रात काटी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही राघव अपनी टूटी हुई चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे हर हाल में आज ज्यादा पैसे कमाने थे ताकि मां की दवा आ सके। वो गांव के बाहर मुख्य सड़क की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक वहां कई चमचमाती हुई काली गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों का काफिला देखकर पूरा गांव हैरान रह गया और लोग तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। चर्चा होने लगी कि शहर की कोई बहुत बड़ी उद्योगपति महिला गांव में आई है और उनका पुश्तैनी राजविलास पैलेस अभी यही पास में ही है। कुछ ही पलों बाद एक सफेद रंग के सूट में सजी धजी युवती उस गाड़ी से बाहर निकली। उसका नाम आरोही सिन्हा था। वो अपने नए कृषि प्रोजेक्ट के निरीक्षण के सिलसिले में वहां आई थी। चारों तरफ लोग उनका स्वागत करने में जुटे थे, लेकिन आरोही की नजर अचानक धान के उस खेत पर जाकर ठहर गई जहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उसकी आंखें भीड़ से हटकर सीधे एक ही युवक पर टिक गई। वो राघव था। बाकी मजदूर बीच बीच में सुस्ता रहे थे, लेकिन राघव बिना रुके लगातार पानी में झुका हुआ धान रोप रहा था। उसके फटे हुए कपड़े और नंगे पांव देखकर आरोही के मन में एक अजीब सी कौतुक भरी संवेदना जाग उठी। उसने अपने मैनेजर से पूछा, वो लड़का कौन है? मैनेजर ने लापरवाही से कंधे उचकाए और बोला, मैडम, कोई साधारण सा मजदूर होगा। आरोही ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे खेत की मेड़ की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक एक दूसरी घटना घटी। काम करते करते एक मजदूर का पैर गहरे कीचड़ में फिसल गया और वो धड़ाम से पानी में गिर गया। उसके सिर पर धान के पौधों की एक भारी गठरी भी आ गिरी, जिससे वह दबने लगा। आसपास के लोग घबराकर शोर मचाने लगे। बिना एक सेकंड की भी देरी किए राघव ने अपनी जगह छोड़ी और पानी में छलांग लगा दी।
उसने फुर्ती के साथ उस मजदूर को बाहर खींचा। उसके सिर से खून बह रहा था। राघव ने बिना सोचे समझे अपनी ही फटी हुई कमीज का एक मजबूत हिस्सा फाड़ा और उससे उस मजदूर के घाव को कसकर बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। आरोही ये सारा घटनाक्रम अपनी आंखों से देख रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी इंसान को बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी पहचान के इस तरह दूसरों की जान बचाते नहीं देखा था। घायल मजदूर को तुरंत गांव के स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सख्त जरूरत आन पड़ी थी। राघव ने अपनी जेब टटोली। उसमें वही 400 रुपए थे जिन्हें वह अपनी मरणासन मां की दवा के लिए भगवान की तरह सहज कर रख रहा था। लेकिन उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और वे सारे रुपए उस घायल मजदूर के बेटे के हाथ में थमा दिए और बोला, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, पैसों की चिंता मत करो। घायल मजदूर का बेटा रोते हुए बोला, भैया, लेकिन आपकी मां की दवा? राघव के चेहरे पर एक गहरी, दर्द भरी लेकिन संतोषजनक मुस्कान तैर गई। उसने कहा, मेरी मां हमेशा सिखाती है कि इस दुनिया में किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। मां की दवा का इंतजाम मैं कुछ और करके कर लूंगा। ये सब सुनकर आरोही सिन्हा की आंखें नम हो गई। वो पहली बार ऐसे शख्स से मिली थी जिसके खुद के पास खाने को एक दाना और तन पर पूरे कपड़े नहीं थे, लेकिन दूसरों के दर्द पर वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठा था। अपनी पहचान छिपाते हुए आरोही ने तय किया कि वो इस असाधारण युवक के बारे में और गहराई से जानेगी। वो सीधे दीनाना बाबा के घर पहुंच गई। उसने बाबा से पूछा, बाबा, जो लड़का अभी खेत में इतनी मेहनत कर रहा था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? दीनाना बाबा मुस्कुराए और उनकी आंखों में अपनापन झलक उठा। उन्होंने कहा, बेटी, तू राघव की बात कर रही है। उस भले मानस ने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। वो खुद भूखा सो जाएगा, लेकिन किसी और को भूखा नहीं देख सकता। अपनी बीमार मां के इलाज के लिए वो खून पसीना एक कर रहा है, पर लगता है भगवान ने उसके भाग्य में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है। आरोही ने बाबा की बातें चुपचाप सुनी और वहां से लौट आई। उधर राघव जब अस्पताल और इधर उधर की दौड़ भाग करके शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां शांति देवी तेज बुखार में थरथर कांप रही है। मां ने उसका हाथ अपने कमजोर हाथों में थामा और कहा, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू फिक्र मत कर। राघव समझ गया कि मां सिर्फ उसे ढांढस बंधा रही है। वो बिना देर किए अपने पड़ोसी मोहन के घर भागा। उसने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, मोहन भाई, अगर 200 रुपए उधार मिल जाते तो मां की दवा ले आता, बहुत जरूरत है। मोहन का सिर शर्म से झुक गया। उसने मायूस होकर कहा, भाई, कसम से अगर मेरे पास होते तो मैं तुझे दे देता। आज तो मेरे खुद के बच्चों के पेट भरने के लिए घर में राशन का एक दाना नहीं है। राघव खाली हाथ लौट आया। उस रात एक बार फिर उनके घर का चूल्हा ठंडा रहा। शांति देवी ने राघव को अपने सीने से लगाया और भर्राए गले से बोली, बेटा, अगर मेरी जिंदगी बचाने में इतने पैसे लग रहे हैं और तू इतना लाचार हो रहा है तो अब मेरे लिए दवा मत लाना। राघव की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। उसने पहली बार खुद को इस ब्रह्मांड का सबसे असहाय इंसान महसूस किया। तभी अचानक रात के सन्नाटे में घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की भारी आवाज गूंजी। राघव चौंक कर बाहर निकला। दरवाजे के बाहर वही साधारण सलवार सूट पहने लड़की खड़ी थी जिसे उसने सुबह खेत के पास देखा था। राघव उस समय उसे पहचान नहीं पाया था। आरोही ने बेहद शालीनता से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? राघव ने बिना कोई सवाल किए दरवाजा खोल दिया। आरोही ने उस छोटे से घर के अंदर नजर दौड़ाई। टूटी हुई दीवारें, टपकती हुई छत, कोने में पड़ी एक पुरानी चारपाई और उस पर बुखार से तपती हुई शांति देवी। ये दृश्य देखकर उसका दिल पसीज गया। शांति देवी ने अपनी भारी पलकें उठाई और कमजोर आवाज में पूछा, बेटी, तुम कौन हो? आरोही कुछ पल चुप रही और फिर धीरे से बोली, मैं बस रास्ते से गुजर रही थी।
तो सोचा आपका हाल पूछती चलूं। थोड़ी देर तक उसने शांति देवी से प्यार से बातें की और जाते वक्त चुपचाप दरवाजे के एक कोने में एक छोटा सा लिफाफा रख दिया। राघव जब उसे बाहर तक छोड़ने गया तब तक आरोही अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। जब राघव वापस अंदर आया तो उसकी नजर उस लिफाफे पर पड़ी। उसने उत्सुकतावश उसे उठाया और जैसे ही खोला उसके हाथ थर-थर कांपने लगे। उस लिफाफे के अंदर पूरे 600 रुपए थे और साथ में एक छोटी सी पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, ये किसी की मदद नहीं है, ये एक इंसान का दूसरे इंसान की ईमानदारी पर अटूट विश्वास है। राघव कुछ देर तक अवाक खड़ा रहा। उसने तुरंत वे पैसे वापस लिफाफे में रखे। मां ने पूछा, क्या है बेटा इसमें? राघव ने पूरी बात सच सच बता दी। शांति देवी ने गहरी सांस ली और बोली, जिस किसी ने भी ये भेजा है उसका दिल बहुत बड़ा है बेटा। राघव ने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, लेकिन मां, बिना मालिक का पता लगाए मैं किसी के ऐसे दिए हुए पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। कल सुबह मैं सबसे पहले इसे ढूंढकर वापस करूंगा। अगली सुबह सूरज उगते ही राघव वो लिफाफा लेकर सीधे खेत पर पहुंच गया। वो वहां आने जाने वाले हर एक व्यक्ति से पूछ रहा था कि क्या किसी ने कल रात यहां कोई लिफाफा गिराया था या किसी को इसके बारे में कुछ पता है। थोड़ी दूर खड़ी आरोही ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बेहद गरीब इंसान भी इतनी बड़ी रकम मिलने पर बिना उसकी नीयत डोले उसे लौटाने के लिए दर-दर भटक रहा है। इस घटना ने आरोही की नजरों में राघव का सम्मान कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन हर जगह अच्छ के साथ ईर्ष्या भी साथ चलती है। गांव का रईस और दबंग जमींदार ठाकुर प्रताप सिन्हा पहले से ही राघव की बढ़ती लोकप्रियता और इज्जत से जलता था। जब उसने देखा कि पूरा गांव राघव की ईमानदारी की मिसाल दे रहा है तो उसके भीतर की जलन आग बनकर भड़क उठी। उसने तुरंत अपने एक शातिर आदमी को बुलाया और कान में कुछ फुसफुसाया। शाम होते होते पूरे गांव में एक खौफनाक खबर आग की तरह फैल गई। राजविलास पैलेस से एक बहुत ही कीमती मोतियों और हीरों का हार गायब हो गया है। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी ठाकुर प्रताप सिंह भीड़ के बीच अपनी धौंस जमाते हुए आगे आया और ऊंचे स्वर में चिल्लाकर बोला, मुझे अच्छी तरह याद है, कल सुबह मैंने इसी राघव को राजविलास पैलेस के आसपास मंडराते हुए देखा था। चोर और कोई नहीं, यही लड़का है। ये सुनते ही वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की निगाहें एक झटके में राघव पर टिक गई। राघव सन्न रह गया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, ठाकुर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो जिंदगी में कभी उस पैलेस के अंदर तक नहीं गया। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। पैलेस के सुरक्षा कर्मचारी भी तुरंत वहां आ धमके और उन्होंने बलपूर्वक राघव की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान जैसे ही राघव की जेब से वो 600 रुपए वाला लिफाफा निकला, भीड़ में कानाफूसी और तेज शोर मच गया। इतने सारे पैसे इसके पास कहां से आए? निश्चित रूप से इसी ने चोरी की है। राघव हाथ जोड़कर रोते हुए सबको समझाने की कोशिश कर रहा था। भगवान की कसम, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मैं तो इनके असली मालिक को ढूंढने के लिए इन्हें लेकर घूम रहा हूं। लेकिन उस अंधी भीड़ में न्याय सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। ठाकुर प्रताप सिंह ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, चोर हमेशा अपनी सफाई में ऐसे ही नाटक करता है। गांव के कुछ चापलूस लोगों ने भी राघव को कोसना शुरू कर दिया। बूढ़े दीनाना बाबा ने बीच बचाव करने की पूरी कोशिश की और चिल्लाकर बोले, अरे मूर्ख लोगों, राघव ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो अपनी जान दे सकता है पर चोरी नहीं कर सकता। लेकिन उनकी बूढ़ी और कमजोर आवाज भीड़ के हल्ले और शोर में पूरी तरह दबकर रह गई। उधर जब ये दिल दहला देने वाली खबर बीमार शांति देवी तक पहुंची तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने पास खड़ी एक महिला से कांपते हुए कहा, मेरा बेटा, मेरा राघव कभी चोर नहीं हो सकता। इतना कहते ही उनके सीने में एक तेज हुक उठी और वो चक्कर खाकर वही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी।
गांव वाले तुरंत उन्हें घबराहट में जिला अस्पताल की ओर लेकर भागे। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी राघव को जबरन घसीटते हुए पैलेस की तरफ ले जा रहे थे। राघव चीख रहा था, मुझे जाने दो, मेरी मां पहले से अस्पताल में भर्ती है, मुझे उनसे मिलने दो। पर किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी अचानक भीड़ को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी, सब लोग अपनी जगह रुक जाओ। ये आरोही सिंह थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में धधकते अंगारों जैसा गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने पैलेस के कर्मचारियों की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें सीधे ठाकुर प्रताप सिन्हा पर टिका दी। आरोही ने कड़े और साफ शब्दों में कहा, राघव को तुरंत छोड़ दीजिए। ठाकुर प्रताप सिन्हा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मैडम, आप इस चोर की तरफदारी क्यों कर रही हैं? इसकी जेब से चोरी का सबूत मिला है। आरोही ने बिना किसी घबराहट के बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, वो पैसे चोरी के नहीं थे, वो पैसे मैंने खुद अपनी मर्जी से उसके घर भिजवाए थे। ये बात सुनते ही पूरा मैदान एक झटके में शांत हो गया। ठाकुर प्रताप सिन्हा के चेहरे का रंग उड़कर सफेद पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। आरोही ने ऊंचे स्वर में आगे कहा, मैंने अपनी पहचान छिपाकर राघव की ईमानदारी की अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए थी। कल रात मैं खुद उसके घर गई थी। उसकी दयनीय हालत देखकर मैंने वो 600 रुपए और पर्ची अपनी तरफ से छोड़ी थी। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आरोही ने कड़े शब्दों में कहा, अगर राघव बेईमान होता तो वो उन पैसों को चुपचाप छिपा लेता और ऐश करता, लेकिन इसके विपरीत वो उन पैसों के असली मालिक को ढूंढने के लिए पूरे दिन धूप में ठोकरें खाता रहा। ऐसे महान चरित्र और ईमानदारी वाले इंसान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाना इस समाज का सबसे बड़ा पाप है। तभी पैलेस के अंदर से एक कर्मचारी हांफता हुआ दौड़ता हुआ बाहर आया और चिल्लाया, मैडम, वो मोतियों का हार मिल गया। सफाई के दौरान वो गलती से स्टोर रूम की भारी अलमारी के पीछे जा गिरा था। ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स की नजरें खुद ब खुद अपराधी बने घूम रहे ठाकुर प्रताप सिन्हा पर जा टिकी। उसकी पोल पूरी तरह खुल चुकी थी और वो शर्म के मारे वहां से सिर झुकाकर खिसकने लगा। बुजुर्ग दीनाना बाबा की आंखें खुशी और गर्व से छलक आई। उन्होंने आगे बढ़कर राघव को अपने सीने से जोर से लगा लिया और कहा, मुझे पहले ही पता था मेरा बेटा सोने जैसा खरा है, लेकिन राघव का दिल इस ड्रामे में नहीं था। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमार मां को याद करके रो रही थी। वो बिना एक पल गवाए सीधा अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहुंचकर उसने अपनी मां का ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया। तभी शांति देवी ने अपनी आंखें धीरे से खोली और कमजोर आवाज में बोली, मुझे पहले से पता था मेरा बेटा कभी कोई गलत काम कर नहीं सकता। राघव अपनी मां के सीने से लगकर बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ ही देर बाद अपनी लग्जरी गाड़ी से आरोही भी अस्पताल पहुंच गई। उसने सीधे अस्पताल के मुख्य डॉक्टर से बात की और सख्त निर्देश देते हुए कहा, शांति देवी के इलाज का सारा खर्च और जिम्मेदारी अब मेरी है। पैसों की कमी से इनके इलाज में एक सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन डॉक्टरों की देखरेख और सही समय पर इलाज मिलने के कुछ ही दिनों बाद शांति देवी पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट आई। उनके स्वागत के लिए पूरा मोतीपुर गांव उमड़ पड़ा था। उसी दिन शाम को गांव की पंचायत बुलाई गई। सबके सामने आरोही सिंह ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, आज से राघव सिर्फ मेरी कंपनी का एक साधारण मजदूर नहीं रहेगा, बल्कि मोतीपुर कृषि परियोजना का आधिकारिक साझेदार, पार्टनर बनेगा। इस परियोजना से होने वाले मुनाफे का सीधा हकदार यहां का हर गरीब किसान होगा, ताकि किसी भी मेहनतकश को कभी भी मजबूरी के आगे झुकना न पड़े। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा। भीड़ के बीच खड़ा वही ठाकुर प्रताप सिन्हा, जिसने कभी राघव का अपमान किया था, धीरे धीरे आगे आया और उसने राघव के सामने अपने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। राघव ने बड़पन दिखाते हुए उसके हाथ थाम लिए
और प्यार से कहा, गलती इंसानों से ही होती है ठाकुर साहब, लेकिन अगर वक्त रहते दिल साफ हो जाए तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ ही महीनों बाद उसी राजविलास पैलेस के विशाल प्रांगण में पूरे गांव की मौजूदगी में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। मंच पर राघव और उसकी मां शांति देवी को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया। शांति देवी की आंखों में आज गर्व के आंसू थे और पास ही खड़ी आरोही सिन्हा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मंच से माइक अपने हाथ में लेते हुए राघव ने बस इतनी सी बात कही, गरीब पैदा होना इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन बेईमान बनना हमेशा उसकी अपनी पसंद होती है। मेहनत और सच्चाई की राह पर चलने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। वो पूरा मैदान एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और न जाने कितने लोगों की आंखें इस प्रेरणादायक दृश्य को देखकर नम हो गई। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।